यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका। जीत दर्ज करने के बाद भी भाजपा को देखना पड़ा हार का मुंह। भाजपा के उप मुख्यमंत्री हुए चारों खाने चित। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कदावर नेता केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है, जिससे पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई है। जिले में पार्टी को जिताने का दारोमदार उनके कंधे पर था, लेकिन वो ना तो अपना घर बचा सके और ना ही अपना गढ़। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसकी सपा की आंधी में यहां उड़ गए। सपा की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के सामने उन्हें बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा और तभी हार से बौखलाए केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे काउंटिंग रुकवा दी। चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन केशव मौर्य ने ऐसे निकाला कि लोगों की जान लेने पर उतर गए। मौर्य के हार से बौखलाए भाजपाइयों ने सिराथू में जमकर हंगामा मचाया, उपद्रव मचाया। मतदान केंद्र से लेकर हर जगह पथराव किया, कहीं पुलिस को पीटा तो कहीं मतदाताओं के सर फाड़े गए। देखिए वीडियो। तो देखा आपने हार का फ्रस्ट्रेशन भाजपाइयों ने कैसे निकाला। मारपीट और हंगामा पर उतारू हो गए। अब जरा सोचिए, उप मुख्यमंत्री हारे तो ये हाल है। अगर पूरा चुनाव हारते तो जनादेश कबूल करने के बजाय पूरे प्रदेश में शायद दाग लगा देते। आपको बता दें कि मतगणना के दौरान सपा उम्मीदवार पल्लवी पटेल मौर्य से 6000 ज्यादा वोटों से आगे चल रही थी। इस दौरान बीजेपी एजेंट ने फिर से मतगणना करने की मांग की। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत कर सीधा काउंटिंग रुकवा दी और उसके बाद हेरफेर करने के लिए वहां हंगामा मचाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले बीजेपी के उप मुख्यमंत्री आखिरकार अपनी सीट बचाने में नाकामयाब साबित हुए और जब हार का मुंह देखना पड़ा तो बौखलाए मौर्य और भाजपाइयों ने सीधे काउंटिंग रुकवाकर हंगामा करवा दिया। लेकिन केशव मौर्य के ये पैतरे, ये नखड़े, भाजपाइयों के ये तिकड़म उनके काम ना आ सका और मौर्य सपा की पल्लवी पटेल से बुरी तरीके से चुनाव हार गए। भाजपा राज्य में भले ही अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन उनके बड़े नेता अपनी सीट बचाने में नाकामयाब साबित हो गए। सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा ने पल्लवी पटेल को टिकट देकर बड़ा दांव खेला था। सिराथू के सियासी समीकरण को देखते हुए कुर्मी वोट एसपी के पक्ष में जाते दिखे, जिसका एक तरफा फायदा पल्लवी पटेल को मिला है। कुल मिलाकर के मामला बिगड़ गया और मौर्य के लिए रास्ता मुश्किल हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह से ही बीजेपी की जीत का दावा करते हुए एक के बाद एक लगातार बड़े से बड़े शायरी और ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा करने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी खुद अपनी ही सीट गंवा बैठे, अपनी ही कुर्सी नहीं बचा सके। संघ से भाजपा की राजनीति में कदम रखने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के शहर से पश्चिमी से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और दोनों ही चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में हासिल की गई राजनीतिक जमीन को भाजपा सिर्फ 5 साल ही संभाल सकी। इस चुनाव में सपा ने दमदार जीत दर्ज करते हुए तीनों सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया और भाजपा सिराथू के सभी सीटों पर हार गई। 5 साल के भीतर ही भाजपा ने अपनी जमीन पूरी तरीके से यहां से खो दी। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने भाजपा से जीत दूर कर दी। इस बार चायल सीट पर सपा प्रत्याशी पूजा पाल और मंझनपुर सुरक्षित से पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कड़े मुकाबले से हरा दिया और इसी तरीके से भाजपा भले ही यूपी में अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उनके बड़े कदावर मंत्री, यहां तक कि उनके उप मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।